जो व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता ही नहीं था उसका सत्संग कैसा? पाखंड लोग करते हैं, धर्म कभी पाखंड नहीं करता है। क्या पूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च निरादरः त्रीणि तत्र प्रविशन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। वो जगजोत देने वाला है। हाथरस की जिस सभा में सैकड़ों लोगों की जान गई है, आज इस ढोंगी के कारण असली साधु संत बदनाम हो रहे हैं। ना वो बाबा है और ना ही वहां पर सत्संग हो रहा था। हाथरस में जो घटना हुई है उसके पीछे का सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे अब तो बंद करो उसे सत्संग कहना, उस ढोंगी को बाबा कहना। बाबा और सत्संग शब्द का मतलब जानते भी हैं क्या आप? हाथरस में जो घटना घटी है उसके कुछ बिंदुओं पर जरा ध्यान दें। जो व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता ही नहीं था उसका सत्संग कैसा? कोई एक लक्षण बता दो उसमें जो आपको लगता है बाबा वाला लक्षण है, जो आप लगे हैं बाबा बाबा कहने की। हाथरस घटना के दोषी और इस नरसंहार के जिम्मेदार ढोंगी सूरजपाल के पाखंड से हिंदू धर्म को न जोड़ें, क्योंकि पाखंड लोग करते हैं, धर्म कभी पाखंड नहीं करता है। जो आज हाथरस में हुआ है वो इस ढोंगी व्यक्ति की पूजा करने के चलते ही हुआ है। अगर आप अपनी इष्ट और अपने भगवान की जगह किसी ढोंगी की पूजा करेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ में ऐसा ही सलूक करेगी। पद्म पुराण के खंड 6 में हमारे तपस्वी मनीषियों ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च निरादरः त्रीणि तत्र प्रविशन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। अर्थात जहां पर अयोग्यों की पूजा होती है और विद्वानों का निराधार होता है वहां 3 चीजें प्रवेश कर जाती हैं। पहली है भुखमरी, दूसरी है मृत्यु और तीसरी है भय। आज हाथरस में जो हुआ है वो सिर्फ यही हुआ है। अयोग्य मॉडर्न वेशभूषा वाले पाखंडी के चक्कर में इतनी संख्या में श्रद्धालुओं, महिलाओं एवं बच्चों के साथ जो दुर्घटना हुई है वो ठीक नहीं है। वो जगजोत देने वाला है। हाथरस की जिस सभा में सैकड़ों लोगों की जान गई है उस बाबा को हिंदू धर्म से नहीं जोड़ें, क्योंकि वहां पर जिन लोगों की भीड़ आई थी वो इस ढोंगी पाखंडी के अनुयायी थे, वो हर धर्म के थे। आज इस ढोंगी के कारण असली साधु संत बदनाम हो रहे हैं। जो इस पाखंडी को बाबा कह रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं। पहले मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, यह ढोंगी सफेद कोट पैंट टाई पहनता था, यह जूता पहनकर प्रवचन देता था? हिंदू धर्म में कहीं ऐसा आपने होते हुए देखा है कि आज तक? दूसरा सवाल, इस बाबा को कितने वेद पुराण का ज्ञान है? यह किस परंपरा से है? इसके गुरु कौन है? तीसरा सवाल, यह अपनी सभाओं में पानी देकर लोगों का ढोंग करता था, इसके अंदर हिंदू साधु संतों वाला कोई भी गुण नहीं है। बाबा से जुड़े कुछ तथ्य और हैं जिन्हें जानकर शायद आप पाखंड के इस खेल को समझ जाएं। साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव, जो खुद को भोले बाबा कहता था, इसकी बीबी का काफी पहले देहांत हो चुका है। इसके साथ में खड़ी महिला इसकी बीबी नहीं बल्कि इसकी मामी है, जिससे इसने चरित्रहीन होकर के बीबी बनाया है। इस ढोंगी का न हिंदू धर्म से कोई लेना देना है ना ही हिंदू देवी देवताओं से। टाई और कोट पहने ये ढोंगी खुद को ईश्वर बोलता था और खुद की पूजा करवाता था। ये पहले सिपाही था और एक लड़की से जबरदस्ती करने की वजह से इसे नौकरी से निकाला गया, ना कि इसने बीआरएस लिया है। हाथरस में हुए इस भीषण नरसंहार के दोषी इस ढोंगी को क्या तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? यह सब जानकारी आने के बाद भी अगर आप इसे बाबा बोलते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं कि हाथरस मामले पर जो लोग बार बार सत्संग बोल रहे हैं वे जान लें कि सत्संग भगवान का होता है, और हाथरस में जो ढोंगी था वो भगवान को ही नहीं मानता है। वो खुद को भगवान बताकर लोगों की भावनाओं से खेलता है और उन्हें बरगलाकर अपनी पूजा करने को बेबस करता था। इसीलिए कृपया अपने मित्रों को बताइए कि हाथरस में भगवान का नहीं इंसान का कुचक्र चल रहा था। इसकी आड़ में हिंदू देवी देवता और पूज्य पवित्र सनातन धर्म पर उंगली न उठाएं। सनातन सदा सर्वदा सत्य है और युग युगांत तक कोई भी सनातन की शक्तियों को चीट नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं इस घटना के बाद भी अगर आप नहीं जागे तो कल को फिर कोई ढोंगी आएगा, आपको बरगलाएगा और आप उसके झांसे में आकर फिर कोई गलती कर बैठेंगे। इसलिए जरूरत है आज ऐसे पाखंडी व्यक्ति का समूल नाश करने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन लोग इस पाखंडी का अंत होते देखना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है कि इसे सैकड़ों लोगों की मौत के जुर्म में फांसी की सजा मिलनी चाहिए? अगर हाँ तो अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों को सबक मिल सके। धन्यवाद।